हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, जयप्रकाश पावर लिमिटेड के अंदर लास्ट डे फ्राइडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली, आइए डिस्कस करते हैं। उसके बाद बात करेंगे मेन पॉइंट की। तो गाइस, अगर हम बात करें ओपन प्राइस की तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड आपको पता है 2.50 के ऊपर ओपन हुआ और 2.45 का लो बनाता है और 2.60 का हाई भी बनाता है। अगर आप 52 वीक लो चेक करेंगे इसका तो 0.35 का है और 52 वीक हाई है 4.25 का। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो एनएससी के ऊपर 2,11,07,354 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 51.20% की डिलीवरी। वहीं हम बात करें बीएससी के ऊपर तो बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.08 मिलियन यानी 1,85,225, जिसमें से डिलीवरी है 54.63% की और 2.54 के ऊपर क्लोजिंग देता है बीएससी पे और एनएससी के ऊपर जो क्लोजिंग देता है 2.55 के ऊपर। मार्केट कैप देखें तो 1,747.63 करोड़ रुपए है। थोड़ा सा हम लोग रिटर्न परसेंटेज को देख लेते हैं। ईयर टिल डेट में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ने 20.31% का नेगेटिव रिटर्न शो किया है। एक हफ्ते में 7.27% का नेगेटिव, 1 मंथ में 10.53% का नेगेटिव, 3 मंथ्स में 23.88% का नेगेटिव, 6 मंथ्स में देखें तो 2% का पॉजिटिव और 1 ईयर में 325.00% का पॉजिटिव। वहीं 2 साल में देखें तो 30.77% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो गाइस, अगर हम लास्ट के कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ को देखें, चलिए लास्ट के 5 डेज़ की एक्टिविटी और 1 महीने की एक्टिविटी को देखने की कोशिश करते हैं और देखेंगे क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं लास्ट डे का ग्राफ है फ्राइडे का। इसके अलावा लास्ट के 5 डेज़ का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये आपको गिरती हुई सिचुएशन से संभलता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 1 महीने की अगर सिचुएशन को देखें तो इसका हाई है 3.05 का जो कि 3 मार्च को बना था और वहीं हम लो की बात करें तो 2.45 का है जो कि 19 मार्च को बनाया है यानी फ्राइडे को। अगर हम लास्ट के 3 मंथ्स की बात करें तो आप देखें यहाँ पे तो इसका हाई है 3.5 का जो कि 8 जनवरी 2021 को बनाया था और लो है इसका 2.4 का जो कि 10 फेब 2021 को बनाया था। ओके, टेक्निकली अगर देखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेयरिश दिखेगा। अब गाइस बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं PGCIL टू एक्वायर 74% स्टेक इन JP पावर ग्रिड फॉर 351.64 करोड़ रुपए। यानी PGCIL का फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टेट ओन एक भारत सरकार के द्वारा ओन करी जाने वाली एक कंपनी है, PSU है और ये अपने 26% के अंदर 74% और बाई करना चाहती है। यानी मैं सीधा सीधा अगर बताऊं तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज को मिला करके एक जॉइंट वेंचर है जिसको यहाँ पे JV लिखा गया है। तो जॉइंट वेंचर जिसका नाम है JP पावर ग्रिड लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में JPL यानी JP पावर ग्रिड लिमिटेड, जिसमें 26% स्टेक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की और 74% स्टेक है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। तो ये जो जॉइंट वेंचर है इसके अंदर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड अपने 74% स्टेक को निकालना चाहता है, बेचना चाहता है। किसको? PGCIL को, राइट। और जो टोटल कंसिडरेशन अमाउंट है 351.64 करोड़ रुपए। तो गाइस यहाँ पे बताना चाहूँगा
अगर ये एक्वाइजिशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो JPL यानी जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड, ये एक पूरी की पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले कुछ महीने पहले या इसी महीने के पहले आई थिंक जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड JPVL की तरफ से ये बात कंफर्म करी गई थी कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का जो बोर्ड है वो 74% स्टेक को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रूवल दे दिया था, राइट। उस समय सिर्फ अप्रूवल दिया था और इसके बाद 2 मार्च 2021 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, इसके बोर्ड की भी मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। तो इस मीटिंग, ये 131st मीटिंग थी, तो इस मीटिंग के अंदर भी जो है 74% स्टेक को एक्वायर करने के लिए जो है अप्रूवल मिल गया। तो गाइज़ ये कंसिडरेशनल अमाउंट जो आएगा कहीं ना कहीं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है, डेट को रिड्यूस करने के लिए कर सकता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड पावर सेक्टर की एक कंपनी है और इसका कंसोलिडेटेड नेट लॉस आया था दिसंबर क्वार्टर के लिए 8.61 करोड़ रुपए का, जबकि आप प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे यानी ईयर और ईयर बैक जाके देखेंगे तो 1816.05 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लॉस है। अब परसेंटेज निकाल के देखना तो ह्यूज गेन देखने को मिला है इनको। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो 993.98 करोड़ की हुई थी थर्ड क्वार्टर के लिए, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 880.37 करोड़ की हुई करती थी, राइट। तो यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है यानी JPL, जिसका मतलब है जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर है, ध्यान दीजिएगा। और एक्वाइजिशन के बाद ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, राइट। तो ये जॉइंट वेंचर जो है 214 किलोमीटर लॉन्ग EHV पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुका है, डेवलप कर चुका है, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सके करचम वांगटू प्रोजेक्ट को इन हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये जो पावर ट्रांसमिशन है बेसिकली दिस इज़ मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड UP एंड राजस्थान, राइट। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको पता होगा ये एक ट्रांसमिशन लाइन के बिजनेस में एक जुड़ी हुई कंपनी है। तो गाइज ये एक्वाइजिशन को लेकर के अप्रूवल नहीं है, इस वीडियो में आपको अप्रूवल नहीं बताया, इस वीडियो में बताया है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है यानी PGCIL, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड JPVL के साथ में कि ये 74% जो है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का एक्वायर करने जा रहे हैं इसके जॉइंट वेंचर के अंदर, राइट। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है। एग्रीमेंट और अप्रूवल में बहुत डिफरेंस है। अप्रूवल मतलब बोर्ड का मैनेजमेंट अप्रूव कर रहा है कि चलो ठीक है ये डील हो गई। एग्रीमेंट को साइन करने का मतलब कि 100% वो चीज़ होना है, राइट। एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है, जो चीज़ आप एग्रीमेंट करते हो वो चीज़ 100% आपको प्रॉमिस किया हुआ जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको आपको पूरा करना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है, right। So this is all about this video guys. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstox. आगे मैं कुछ और इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन पाता हूँ, मिलती है तो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। So this is all. Take care.